जय माता दी। जय महागौरी। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। इनका स्वरूप श्वेत, निर्मल और दिव्य है। कहा जाता है कि तपस्या और भक्ति से जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, तब माँ महागौरी ही साधक को पवित्र और शांति का वरदान देती है। माता महागौरी का वर्ण बर्फ के समान उज्जवल है और उनके इस अलौकिक स्वरूप को देखकर भक्त मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वह त्रिशूल, डमरू और वर मुद्रा धारण करती हैं और अपने वाहन बैल पर विराजमान होती हैं। उनकी उपासना से साधक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और विवाह में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। माँ महागौरी की कृपा से जीवन में निर्मलता, भक्ति और सफलता का प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने चौकी पर माता महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, कलश स्थापना करें और उस पर नारियल रखें। माता को सफेद फूल, चावल और नारियल अर्पित करें। सफेद वस्त्र, नारियल, सफेद मिठाई का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती अष्टमी का पाठ करें। अंत में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। महागौरी माता की उपासना से पाप नष्ट हो जाते हैं, साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माता महागौरी का आशीर्वाद उज्जवल बना देता है। ओम देवी महागौरी नमः। इस मंत्र का जाप कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला से 108 बार करने पर सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। उनका हृदय केवल महादेव में ही रम गया था, लेकिन महादेव तपस्वी और विरक्त योगी थे, जो संसार से परे अपने ध्यान में लीन रहते थे। वे विवाह और सांसारिक जीवन की ओर झुकाव नहीं रखते थे। माता पार्वती ने यह निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, सब कुछ सहना पड़े, वह केवल महादेव को ही पति रूप में प्राप्त करेगी। इस संकल्प के साथ उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। वह घने जंगलों और पर्वतों पर जाकर अनेक वर्षों तक तपस्या करती रही। वह कई वर्षों तक केवल फल, पत्ते और कभी कभी जल पर जीवित रहती। तप की शक्ति से उनका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता गया। धूप, वर्षा और शीत के प्रभाव से उनका रंग गोरा होते होते काला और सांवला हो गया। उनके बाल रूखे और शरीर बिल्कुल खुश्क हो गया। लेकिन माता पार्वती ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती रही। उनकी निष्ठा और भक्ति अडिग थी। तपस्या के वर्षों बाद उनकी शक्ति से तीनों लोग कांपने लगे। देवता भी विस्मित होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव से निवेदन करने पहुंचे। अंततः भगवान शंकर पार्वती की इस कठोर तपस्या और दृढ़ भक्ति से प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और माता से कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और संकल्प अटूट हैं। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव ने माता को गंगा जी के जल से स्नान कराया। जैसे ही माता ने गंगा जल से स्नान किया, उनका पूरा शरीर स्वच्छ और उज्जवल हो गया। उनका रंग इतना गोरा, इतना चमकदार हो गया कि बर्फ की तरह
श्वेत प्रतीत होने लगी। उनका यह अलौकिक गोरा स्वरूप देखकर देवताओं ने उन्हें महागौरी का नाम दिया। महागौरी की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर हम सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलती है। उनका उज्जवल स्वरूप यह भी बताता है कि अंधकार और कठिनाइयों के बाद हमेशा प्रकाश और शांति आती है। जय माता दी, जय महागौरी।